Hello friends, welcome to the Parag classes. Today we are going to start bills of exchange. ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले तुमको इसमें कुछ चीजें बता दूं जो तुमको मालूम होनी चाहिए। ये चैप्टर का वेटेज ऑलमोस्ट 20 मार्क्स है तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये चैप्टर तुमको हर क्वेश्चन में फ्रीक्वेंटली कुछ ना कुछ इसकी चीजें दिख जाएंगी वहां पे। और ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इससे कुछ जनरल इंग्लिश है और इससे कुछ लीगल टर्म्स है जो तुमको ध्यान में रखने हैं। ये अगर तुमने वो चीज ध्यान में रख ली तो चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज मतलब होता क्या है। तुमको मैं इनडायरेक्ट समझाता हूं, तुम समझ जाओगे एग्जांपल देके। सपोज एक कंपनी है ए और एक कंपनी है बी। हमारे पास दो कंपनियां हैं, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। कंपनी ए ने कंपनी बी को गुड्स सोल्ड किया, लेकिन क्रेडिट बेस पे। क्रेडिट मतलब उधार में उसने कंपनी ए ने कंपनी बी को सोल्ड किया। इसका अमाउंट था ₹10,000। ठीक है, तो इसका मतलब कंपनी ए क्या हुआ? सेलर। कंपनी बी क्या हुआ? बायर। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? कंपनी ए ने कंपनी बी को गुड्स सोल्ड किया, क्रेडिट बेस पे सोल्ड किया। कितने का? 10,000 का। एक मतलब कंपनी ए मेरा क्या हुआ? सेलर। कंपनी बी क्या हुआ? बायर। तो कंपनी ए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या एंट्री पास करेगा? कंपनी बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अंडरस्टूड? तो कंपनी बी भी अपने बुक में एंट्री पास करेगा, उसने खरीदा है तो क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू किसने दिया? कंपनी ए ने दिया। अंडरस्टूड? ये तो एंट्रीज हो गई। अब कंपनी ए ने कंपनी बी को अगर उधारी में गुड्स सोल्ड किया हुआ है तो कंपनी ए को कंपनी बी से कुछ तो एश्योरिटी चाहिए कि भाई मुझे पैसा कब मिलेगा। तो कंपनी बी क्या बोलता है? अपना इतना पुराना रिलेशन है, कुछ तो भरोसा रख। बोलता हाँ ठीक है, भरोसा अपनी जगह है, लेकिन मुझे एक डेट चाहिए, मुझे कब मिलेगा। तो ये बोलता है भाई देख 3 महीने बाद तुमको पैसा दे दूंगा। बोलता है तेरे बोलने पे कैसे भरोसा कर लूं मैं? तू 3 महीने बाद मुझे दे देगा, अगर मैं गया तू पैसा नहीं दिया तब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ तो लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो कंपनी ए क्या करती है? कंपनी ए रिसिप्ट बनाती है जिसमें कंपनी बी का नाम होता है, उसका एड्रेस वगैरह। ठीक है, कंपनी ए ने कितना गुड सोल्ड किया कंपनी बी को, कितने रुपए का, वो रहेगा और इसका साइन रहेगा। ठीक है, सेलर का क्या रहेगा? साइन रहेगा। ठीक है, लेकिन इतना लिखने से क्या ये डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएगा? कल को बी मुकर जाता है कि भाई जा, तुझे पैसा मैं नहीं दूंगा, तो लेकिन कंपनी ए के पास ये डॉक्यूमेंट जो है वो वैलिड नहीं होगा जब तक वो कंपनी बी से मतलब मिस्टर बी से वो जब तक साइन ना करा ले। तो कंपनी ये क्या करता है? ये जाता है इसके पास, कंपनी बी को बोलता है कि भाई ये काम कर, तू जो बिल है ना इसको तू साइन कर ले, तू देख ले और साइन कर ले। इन शॉर्ट मतलब तू एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने साइन किया तो मतलब क्या हुआ? एक्सेप्ट हो गया। तो ये बिल उसके पास उसने भेजा तो बिल इसके पास हो जाएगा। इस बिल ये रख लेगा बिल कंपनी बी। अगर कंपनी बी बिल रख लेगा तो कंपनी ए के पास वापस कुछ डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। कल को अगर उसने पैसा नहीं दिया उसका तो क्या करेगा? वो एक्सेप्ट करेगा। कंपनी ए क्या करेगा? वो कंपनी बी से बिल वापस मंगा लेगा। अंडरस्टूड क्या बोल रहा हूं मैं? कंपनी बी से वापस वो मंगा लेगा। हाँ, अब इसने लिख दिया है कि 3 मंथ्स के बाद वो पैसा मुझे देगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? बिल्स ऑफ एक्सचेंज।
अब सुनो, अब इसने 3 मंथ का इसको डेट दे दिया है, इसने जो 3 मंथ का डेट दे दिया है कि भाई एक काम कर, 3 महीने बाद आ जाना मेरे पास लेने, तो बिल में भी लिखा हुआ है, ठीक है। सपोज इसने जो गुड्स सोल्ड किया था 1 अप्रैल 2020, सॉरी 20 नहीं लेंगे, 19 लेंगे, 20 को तो लेना ही नहीं है, ठीक है, 2019। तो अब क्या होगा, जब 1 अप्रैल 2019 है, बिल का मंथ 3 मंथ कितना होगा, काउंट कर लो अप्रैल से, मई जून जुलाई, मतलब 1 जुलाई, 1 जुलाई को वो जाएगा कंपनी बी के पास पैसा मांगने। अच्छा तुमको बात तुमको शुरू करता हूँ, ये जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है ना, इसको आज नाम दिया गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेकिन ये पहले की प्रथा थी। जब पहले भी कोई अगर एक लेनदार से लेनदार से पैसा लेता था तो वो भी एक चीज ऐसा बना के देता, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हुंडी बोलते हैं उस टाइम पे, क्या बोलते हैं हम लोग उसको, हुंडी बोलते थे, ठीक है। सपोज ने 3 महीने का टाइम दिया उसको कि भाई 3 महीने बाद तू आ जा, मेरे से पैसा लेके जा। तो पहले तो आज तो पॉसिबल है कि हम कहीं भी 1 घंटे में 2 घंटे में पहुंच जाए, लेकिन पहले ये चीज पॉसिबल नहीं था। पहले क्या होता था, बैलगाड़ी से या साइकिल से, जो भी दूर तक हम जाते थे, ठीक है, पहले वहां पहुंचते थे, अगर वो पहुंच गया वहां पे तो उसको खातिरदारी करते थे उसके साथ, वो तुरंत वहां लेके नहीं आ जाएगा, वो सपोज 6-7 दिन ट्रैवलिंग किया हुआ है, थक जाएगा वो, तो क्या करते हैं, क्या करेंगे लोग, उसको 2 दिन रखेंगे, 2 दिन रुकाएंगे, खातिरदारी करेंगे उसके, तो मतलब जिसको पैसा देना था उसको 2 दिन का टाइम और मिल गया, कुछ टाइम तो और मिल गया ना पैसा अरेंजमेंट करने का, ठीक है। तो उसी को लेके यहाँ पे नेगोशिएबल एक्ट बना दिया गया कि जो भी तुम्हारा ड्यू डेट रहेगा, जो भी तुम्हारा ड्यू डेट रहेगा उसमें +3 ग्रेस डे देंगे, +3 ग्रेस डे, मतलब उसको 3 दिन में और दूंगा, भाई 3 दिन और ले ले, मतलब तू मुझे 1 तारीख को नहीं देगा, +3 4, ठीक है, 4 जुलाई को तो मुझे पैसा देगा, तो उसने 4 जुलाई में पैसा दे दिया, मतलब उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया, फिर 3 दिन में बिल पे कर दिया, अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा, हमारे इस टॉपिक में एक बिल बनाने का स्पेसिमेंट है और एक ड्यू डेट कैसे फाइंड करो स्पेसिमेंट, वो चीज़ है, लेकिन वो मैं कुछ टाइम के बाद तुमको पढ़ाऊंगा, मैं अंडरस्टूड, तुमको स्पेशली जो तुम्हें ज़्यादा वेटेज का पहले तुमको वो पढ़ा दूँ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने वो चीज़ तुमको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो सोचना नहीं कि मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, तुमको पढ़ाऊंगा लेकिन इसके बाद पढ़ाऊंगा, अंडरस्टूड। चलो ये तुमको मालूम पड़ गया, इसको बोलते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तुम्हारा क्या है, ये लीगल डॉक्यूमेंट है। अगर बाय चांस कभी ये आता है पैसा नहीं आता है तो ये कोर्ट में जा सकता है, केस कर सकता है, भाई इसने मेरा पैसा दिया नहीं, तो कोर्ट में जज के सामने कुछ भी कंपेंसेशन मांग सकता है उसके जाके उससे, इस डॉक्यूमेंट के आधार पे, ठीक है। चलो अब सुनो, सेलर is also known as drawer because seller draws the bill. The person who draws the bill is known as drawer and the person who accept the bill is known as drawee. इसका मतलब जो तुम्हारा सेलर है वही ड्रॉवर होगा, जो बायर है वही ड्रॉई होगा, ठीक है। अच्छा, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो इसके पास जाके एक्सेप्ट करके इसके पास आ जाता है, मतलब इन शॉर्ट जो ये सेलर है, जो ड्रॉवर है, इन फ्यूचर उसको पैसा मिलेगा ही, मतलब इसके लिए क्या हो गया, वो असेट्स हो गया, इसके लिए क्या हो गया, वो असेट्स हो गया, उसको नाम दे दिया गया बिल्स रिसीवेबल, उसको मिलेगा वो पैसा, इसलिए बिल्स रिसीवेबल। और ये बंदा क्या करेगा, इसके लिए क्या हो गया, वो लायबिलिटी हो गया, मतलब क्या करेगा, बिल पे करेगा, इसलिए दोनों बिल्स पेएबल, समझ रहे हैं। तो एक के लिए असेट्स और एक के लिए लायबिलिटी, क्योंकि एक को तो फ्यूचर में मिलने वाला है और एक को फ्यूचर में पे करना है, इसलिए इसके लायबिलिटी, इसलिए इसके लिए असेट्स। तुमको पूरा फंडा समझा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। जब ड्रॉवर ड्रॉवी को एक बिल बना के देता है, ड्रॉवी क्या करता है, बिल एक्सेप्ट करता है और वापस रिटर्न किसको देता है, वो ड्रॉवर को, मतलब सेलर को वापस वो रिटर्न कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अच्छा, अब तो बिल इसके पास आ गया, इसके पास से साइन करके, जो अपना पिछला एग्जांपल था 3 मंथ वाला, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो समझ लेते हैं कि क्या होगा।
ड्रॉवर ने, ड्रॉवर के पास क्या क्या ऑप्शन है, क्योंकि बिल तो इसके पास ही है। ड्रॉवर ने जो गुड सोल्ड किया था ड्रॉवी को, मतलब सेलर ने सोल्ड किया था बायर को, ठीक है, इस पे 3 मंथ का अपने को डेट मिला था। मतलब ड्रॉवर के पास 3 मंथ के पहले जा नहीं सकता पैसे लेने के लिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ड्रॉवर के पास क्या ऑप्शन है, सेलर के पास क्या ऑप्शन है कि वो बिल अपने पास रखे एकदम अच्छे सामान की फाइल में तिजोरी में बंद करके 3 महीने के बाद जाएगा ड्रॉवी के पास और बोलेगा ड्रॉवी तू बिल ले और मुझे पैसा दे। ये पहला ऑप्शन है, ठीक है। इस ऑप्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेन बिल। क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेन बिल। रिटेन बिल मतलब जो ड्रॉवर है वो अपने पास बिल संभाल के रखेगा, अपने पास ही रखेगा वो 3 मंथ के लिए। जैसे ड्यू डेट आएगा वो जाएगा, उसको बिल प्रेजेंट करेगा और पैसा ले लेगा। तो क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेन बिल। अंडरस्टूड? अब इसी को मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। तुम्हें कॉपी करते रहना, नोटबुक पे अपने लिखते रहना और इंटरनेट पे मार्क करते रहना इसको, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या होता है, ठीक है। ड्रॉवर, ड्रॉवर है, ड्रॉवर, सेलर एंड बायर। सपोज ये जो ड्रॉवर है इसने किसी से गुड्स लिया होगा या किसी ने कुछ खरीदा होगा। सपोज मिस्टर सी की मिस्टर ए, मिस्टर बी और या क्या मिस्टर सी। मिस्टर सी ने इसको कुछ गुड्स दिया, उसका अमाउंट था ₹10,000। वो भी किसके था? क्रेडिट पे था। ये इसके पास रोज आता था, भाई पैसा कब देगा? ये बोलता था कल। कल पहुंचा, बोला पैसा कब देगा? बोलता है कल। फिर कल वापस पहुंचा, बोला पैसा कब देगा? बोलता है कल। तो ये तो परेशान हो गया, ये तो परेशान हो गया। कल जाओ तो हमेशा कल कल बोलते रहता है मेरे को। ये इसने जो सोल्ड किया गुड्स कितने का? 10,000 का। समझ रहे हैं? इसने जो गुड्स सोल्ड किया 10,000 का, तो इसके पास बिल पड़ा था इसका 10,000 रुपए का। बिल पड़ा था ना इसके पास का 10,000 रुपए का। समझ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसने इसको बिल ऐसे कोई दिया तो इसके पास 10,000 का बिल पड़ा। ये कल बोल के इसके वापस आया ड्रॉवर, ये सी ए के पास आया, बोलता है भाई देख आज तो मैं पैसा लेके ही जाऊंगा, कुछ भी हो। तो ड्रॉवर बोलता है भाई देख मेरा पैसा तो नहीं है, लेकिन मुझे तुझको 10,000 रुपए देना है, मेरे पास मुझको एक से 10,000 रुपए लेना भी है, तो मेरे पास उसका बिल पड़ा हुआ है, उसका साइन किया हुआ, लेकिन वो 3 महीने के बाद का है। 10,000 रुपए का बिल वो 3 महीने के बाद का है। तो ये बोलता है कोई बात नहीं, तू मुझे वो बिल दे दे। तो मिस्टर ए क्या करता है? ये बिल मिस्टर सी को दे देता है, ठीक है। तो मिस्टर ए मिस्टर सी को बिल दे देता है, मतलब अब मिस्टर सी जाएगा मिस्टर बी से पैसा लेने। 3 महीने के बाद जाएगा मिस्टर सी के पास। 3 महीने के बाद जाएगा वो मिस्टर बी के पास, बोलेगा भाई देख मिस्टर ए ने मुझे तेरा बिल दे दिया क्योंकि मुझे 10,000 रुपए लेना था, तू ये बिल ले और 10,000 मुझे दे दे। ये बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तू ये बिल ले ले तो पैसा ले ले। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ बिल। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंडोर्समेंट ऑफ बिल। ऑप्शन क्या है? वो क्या करेगा? बिल डिस्काउंट कर देगा विथ बैंक। अच्छा ये क्यों करेगा? क्योंकि सपोज इसको 3 महीने से पहले ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो क्या करेगा? वो बिल ड्रॉवर है जो बिल लेके जाएगा बैंक के पास, बैंक को बोलेगा भाई बैंक देख मेरे पास 3 महीने का बिल पड़ा हुआ है जो 10,000 रुपए का है, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे तू पैसा दे दे। बैंक बोले तुमको मैं पूरा 10,000 रुपए नहीं दे पाऊंगी, मेरा कुछ चार्जेस है, तुमको काट के तुमको 9,500 रुपये तुमको दे दूंगी मैं। तो ये बोला ठीक है भाई ले 9,500 रुपया तू ले ले। मतलब ये प्रोसेस क्या चलेगा? ये प्रोसेस
मिस्टर ए और मिस्टर बी का ट्रांजैक्शन हुआ था 10,000 रुपीज का, है ना, मतलब इसके पास बिल पड़ा हुआ था 10,000 रुपीज का, इसका 3 मंथ का ड्यू डेट था, 3 मंथ में वो ड्यू हो जाएगा, तो इसको पैसे का जरूरत पड़ गया, तो ये गया किसके पास, बैंक के पास गया, ठीक गया बैंक के पास, बिल लेके गया, भाई बोला भाई बैंक तू बिल ले ले और मुझे पैसा दे दे, तो बैंक बोली ठीक है मैं पैसा तुमको दे दूंगी, कितना दूंगी, 9,500 रुपया, जो बाकी 500 रुपया बिल में, बिल पे क्या हो गया, वो डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट इंश्योर मतलब बैंक ने पैसा काट लिया, बैंक को कुछ फायदा होना चाहिए ना, बैंक थोड़ी यहाँ पे कुछ करने के लिए बैठी है सोशल वर्क, नहीं, अब क्या होगा, ड्यू डेट पे कौन जाएगा, बैंक जाएगी बी के पास, क्योंकि बिल ट्रांसफर किसको हो गया, बैंक को हो गया, बैंक जाएगी किसके पास, बी के पास जाएगी, अब बी को बोलेगी पैसा निकाल, ठीक है, बैंक बोला तू कौन, बोलता है कि ए ने मुझे बिल भेज दिया है, तो बिल का मालिक कौन, अभी मैं, तो मुझे पैसा देगा, बी बोला ठीक है मैं पैसा ले ले, तो इसने उसको 10,000 रुपया दे दिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, तो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन है, किसके पास, ड्रॉअर के पास, अब एक और ऑप्शन है इसके पास, फोर्थ ऑप्शन, इसके पास एक फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, ड्रॉअर थोड़ा बहुत बिजी इंसान, ठीक है, उसके पास टाइम नहीं है यहाँ वहाँ जाने के लिए, उसके पास टाइम नहीं है, तो एक दिन को बैंक का कॉल आता है कि सर हमारे पास एक सर्विस है, तो बोलता है कौन सर्विस, बस सर अगर आपके पास कोई बिल पड़ा हुआ है तो आप हमको दे दीजिए, वो हम आपके बिहाफ पे जाके ले लेंगे सामने कस्टमर से और आपके अकाउंट में पैसा डिपॉजिट कर देंगे, तो खुश हो गया मिस्टर ए, बोला हाँ यार सर्विस काफ़ी अच्छी है, बोलता है बिजी भी रहता हूँ तो अच्छी बात है, मेरा बिल मेरा अकाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट हो जाएगा, तो बैंक क्या बोलती है हम भी थोड़ा कुछ चार्जेस लेंगे, बोला ठीक है चार्जेस में कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये सिम होता है मिस्टर ए और मिस्टर बी में ट्रांजैक्शन हुआ होता है, ठीक है, कितने का, 10,000 का, इसके पास बिल पड़ा होता है 10,000 का, ठीक है, अब ये बैंक इसके पास आती है, बोलती सर ऐसा सर्विस है तो मुझे आप अपना बिल दे दो, तो ये इसको अपना बिल दे देता है 10,000 रुपीज, ठीक है, मतलब इसको दे देता है बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, मतलब बैंक जाती है इसके पास, बिल का पैसा लेती है और यही पैसा क्या करती है बैंक इसके अकाउंट में डाल देती है, डिपॉजिट कर देती है, और मतलब उसका जो भी मिनिमम चार्जेस रहेगा वो डिडक्ट कर लेगी, ठीक है, वो बाद में देखेंगे क्या है, जब सम सॉल्व करेंगे तब, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, ठीक है, बिल डिस्काउंट विद बैंक वो अलग है, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वो अलग है, बिल डिस्काउंट में क्या होता है उसने बिल ही सरेंडर कर दिया वहां पे, यहाँ पे बिल सरेंडर नहीं किया है, बिल सिर्फ बैंक को दिया हुआ है, इसके बिहाफ पे जाके बैंक कलेक्ट कर लेगी, ठीक है, बाद में ये अमाउंट इसके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब तुमको मैंने कौन कौन से पॉइंट बताए एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये 4 ऑप्शन थे जो ड्रॉअर के पास है, जो बिल के साथ कर सकता है, पहला चीज क्या करेगा, वो बिल रिटेन करेगा, मतलब बिल अपने पास ही रखेगा, वो किसी को देगा नहीं, सेकंड क्या करेगा, वो बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, बैंक से बिल डिस्काउंट कर देगा, थर्ड वन एंडोर्समेंट ऑफ बिल, को बताया मैंने क्या होता है ये, ठीक है, फोर्थ वन बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, ये 4 में से सिर्फ और सिर्फ वो एक ही चीज कर पाएगा, एनी वन, समझ रहा है, 4 चीज नहीं कर पाएगा वो, 4 में से कोई एक चीज कर पाएगा, ठीक है, अब तुमको मैं चीज बताता हूँ, समझा एक चीज, नोट डाउन कर लेना इसको, मैं तुमको जल्दी से लिखाऊंगा, मैं वहां पे भी लिखाऊंगा एक चीज वापस, चलो इसके
बाद जो गया बिल था उसको बिल रिसीवेबल मानते हैं ना, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल। एक तुम्हारा रिटेन बिल, हाँ रिटेन बिल, रिटेन बिल, डिस्काउंटेड बिल, डिस्काउंटेड बिल बैंक वाला, डिस्काउंटेड बिल तो सब दो बार क्या लिख रहे हो, तो सही लिखते हैं। एंडोर्समेंट ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन वाला बिल, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अभी तक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, रिटेन बिल हो, डिस्काउंट बिल हो, एंडोर्समेंट ऑफ बिल हो, बिल सेंड टू कलेक्शन बिल हो, ठीक है, वो गया उसको पैसा मिल गया ना, मतलब बिल रिटेन था वो 3 महीने के बाद क्या पैसा मिल गया उसको, डिस्काउंटेड बिल था वो भी गया 3 महीने में पैसा मिल गया उसको, ये भी गया तो पैसा मिल गया उसको, ये भी गया तो पैसा मिल गया उसको। तो यहाँ पे ड्रॉवर अपना ड्रॉवी अपना अच्छा था, उसको जिससे पैसा लेना था उसने टाइम कंपनी को पैसा दे दिया, ठीक है। जब पैसा मिल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑनर, उसको बोलते हैं हम लोग बिल ऑनर, बिल ऑनर मतलब पैसा मिल जाना, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसा लेने गया नहीं मिला उसको, पूरा पैसा नहीं, डिस्काउंट वाला भी गया उसको मार के भगा दिया, नहीं पैसा नहीं है, एंडोर्समेंट वाला गया बोलता चले जा पैसा नहीं है, इसके पास भी गया वो गया पैसा नहीं मिला, 4 रुपये पैसा नहीं मिला, इसका बोलते हैं हम लोग बिल डिस ऑनर, क्या बोलते हैं हम लोग बिल डिस ऑनर। इनको मैं बिल ऑनर तक का जनरल लिखाऊंगा इस वीडियो में, ठीक है। पहले तुम वो बाहर करो, ठीक, राइट। ये बिल डिस ऑनर के बाद इसका कुछ अलग क्राइटेरिया है, वो भी क्या होगा बताएंगे। पहले हम बिल ऑनर तक का बेसिक पहले पूरा क्लियर कर लें हम लोग, फिर इसके बाद हम बिल डिस ऑनर पे जाएंगे। बिल ऑनर तक तुमको मैं एक दो समझ दे कराऊंगा, तुम्हारा बेसिक क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टूड, ठीक है। तुम भी अपने हाथ में पेन बुक ले लो, तुमको मैं जैसा जनरली लिखाता हूँ, जैसा फॉन्ट बनवाता हूँ वैसा बनाओ और लिखो। चलो तुमको 3 पार्ट डिवाइड करना है, एक तुम्हारा है ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, और भाई ड्रॉवी भी तो है, ओपन बुक में एंट्री पास करेगा ना, तो बुक्स ऑफ ड्रॉवी, ठीक है। ट्रांजैक्शन तुम लिख लो, ऐसा 3 पार्ट में तुम उसको डिवाइड करो, अंडरस्टूड। चलो मैं तुमको ट्रांजैक्शन दिखा देता हूँ, और हमको जो भी सम सॉल्व करना है, जैसा मैं ट्रांजैक्शन लिखा रहा हूँ इसी स्टेप में हमको सम सॉल्व करना है। हमको क्वेश्चन देख के आंसर सॉल्व नहीं करना है, हमको हमारा आंसर देख के क्वेश्चन देखना है, ठीक है। जो पहला ट्रांजैक्शन दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है, एंट्री मारना है, जो सेकंड ट्रांजैक्शन दिख रहा है क्वेश्चन दिख रहा है, एंट्री मारना है, ठीक है। तो अपने को इस स्टेप से अपने को क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है। क्वेश्चन देख के आंसर देखोगे तो सॉल्व करोगे तो डिफिकल्ट हो जाएगा, मैं स्टेप्स बना रहा हूँ, उस स्टेप से अपने को क्वेश्चन देख के सॉल्व करना है, ठीक है। चलो फर्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लो, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। कैश में होता तो बिल बनता क्या नहीं, तो जनरल वाली क्यों हो रहा है कि उन्होंने उधारी में बेच दिया है, तो लिखो क्या बनेगा, किसको गुड्स सोल्ड किया, ड्रॉवी को, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू क्या किया, सेल्स किया, सेल्स अकाउंट, राइट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहाँ पे किससे गुड्स लिया उसने, क्या क्या उसने परचेज किया, तो यहाँ पे लिखना परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, अंडरस्टूड। ऐसे कर देता हूँ मैं आपसे, फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमेशा यही रहेगा अपना,
ठीक है, पहले देखने का कि गुड सोल्ड क्या क्रेडिट में कितना सोल्ड किया है, तो अपने को ये एंट्री माना। अगर इनको उसको ड्रॉ एंट्री मानने को तो एंट्री ये होगी, इनको उसको ड्रॉ एंट्री माने एंट्री ये होगी। ड्रॉवी जो लिखा है और ड्रॉ लिखा है वहां पे तुमको नाम लिखा रहेगा, उसकी जगह तुमको नाम लिखना है। ठीक है, तुमको आइडेंटिफाई करना है कि ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवी कौन है। जो सेलर होता है वो तुम्हारा ड्रॉवी, सॉरी जो तुम्हारा सेलर होता है तुम्हारा ड्रॉवर, जो परचेसर तुम्हारा होता है वो ड्रॉवी। अंडरस्टूड। सेकंड में तुम ए लिखो, ए। ठीक है, सेकंड पार्ट में ए। तुमको मैंने बताया कि क्या क्या होता है। सेकंड तुम्हारा आएगा बिल ड्रॉ करने के लिए, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड तो बताया था ना मैंने कि जो बिल ड्रॉ होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा, तो उसकी एंट्री क्या आएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन, ड्रॉवी, टू ड्रॉवी अकाउंट। यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। अंडरस्टूड। सेकंड पहले क्या करने का, गुड सोल्ड करने का। ठीक है, फिर बिल ड्रॉ करने का, एक्सेप्ट करवाने का। तो इसकी एंट्री ये है, बुक्स ड्रॉ की एंट्री में ये आएगा, तो बुक्स ड्रॉ की एंट्री में ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, थर्ड वन। अब थर्ड में तुम ए पार्ट लिखो, थर्ड में ए पार्ट लिखो। ठीक है, पहला क्या आएगा तुमको, रिटेन्ड बिल। पहला क्या आएगा, रिटेन्ड बिल। रिटेन्ड बिल मतलब क्या होता है, जो ड्रॉवर है वो बिल अपने पास ही रखेगा, किसी को देगा नहीं। मतलब कोई ट्रांजैक्शन तो हुआ ही नहीं, मतलब एंट्री क्या आएगी, नो एंट्री। इसकी बुक में भी क्या आएगी, नो एंट्री। ठीक है, समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं मैं। इस बुक में क्या आएगी, नो एंट्री। इस बुक में क्या आएगा, नो एंट्री। और क्यों नो एंट्री क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया गया, उसने बिल अपने पास ही रखा। और जो ड्रॉवी है इसको तो मालूम ही नहीं बिल के साथ क्या होना है, इसने बिल सैनिटरी दे दिया, बिल उसके पास है ही नहीं, है ही नहीं इसके पास, तो क्या ट्रांजैक्शन करेगा। फिर उसमें क्या आएगी, नो एंट्री। अब बी पार्ट पे आ जाओ, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। सेकंड अपना पार्ट क्या था, बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। उसकी एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट क्या होता है, ठीक है। और बैंक जितना पैसा वो बैंक देगी, उसको अमाउंट यहाँ पे आएगा, तो कितनी बिल था वो अमाउंट यहाँ पे आएगा, बिल की वजह से पैसा मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी बुक में एंट्री क्या आएगी, इसकी बुक में वापस आएगी नो एंट्री, क्योंकि इसको तो मालूम ही नहीं है कि बिल के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, थर्ड वन, एंडोर्समेंट ऑफ बिल। अब बिल ड्रॉवर ने एंडोर्स कर दिया, मतलब किसी और को दे दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एंडोर्समेंट। अगर इसने बिल किसी को दिया है तो क्या हो गया, एंडोर्सर। जिसने बिल लिया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंडोर्सी। तो एंडोर्सी, इसका एंट्री क्या आएगा, एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको तो मालूम ही नहीं बिल के साथ क्या हो रहा है, तो अपने बुक में नो एंट्री मानेंगे। ठीक है, लास्ट वन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो बताया मैंने क्या होता है ये। ठीक है, जो ट्रांजैक्शन में अगर ड्रॉवर अपना बिल इसको देता है, अपने इसके बिहाफ में जाके उससे पैसा लेता है, उसका बोलते हैं हम लोग बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। तो एंट्री क्या आएगी, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसको तो मालूम ही बिल के साथ क्या हो रहा है, क्या आएगा, नो एंट्री। समझ रहा है। हाँ, अब एक चीज ध्यान रखना, जो थर्ड पॉइंट है इसमें से
वन, एनी वन एंट्री माननी है। कौन सी एंट्री माननी है? तो तुम क्वेश्चन पढ़ोगे, जो बिल के साथ हुआ होगा वो एंट्री माननी है। 10 बिल हुआ है तो वो एंट्री नहीं आएगी, ठीक है। बिल डिस्काउंट हो तो ये एंट्री आएगी, एंडोर्समेंट हो तो ये एंट्री आएगी, बिल सेट फॉर कलेक्शन हो तो ये एंट्री आएगी, ठीक है। तुम्हारे सम्स में लिखा आएगा कि कौन सी एंट्री माननी है, तो एनी वन रहेगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तुम्हारी एंट्रीज हुई कि बिल के साथ क्या क्या होना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन पे चलते हैं। फिर आप करता हूँ, वीडियो पॉज करके नहीं सकते। नाउ 4 पॉइंट, बिल ऑनर, ठीक है। बिल ऑनर में भी ए, बी, सी एंड डी। डी पार्ट। फर्स्ट वन क्या है अपना? रिटेन बिल। अगर रिटेन बिल ऑनर हुआ है तो क्या एंट्री आएगी? ड्रॉवर की बुक में क्या एंट्री आएगी? एंट्री आएगी कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसके बुक में एंट्री क्या है? इसको पैसा पे करना है, इसके बदले बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट, राइट। सेकेंड वन, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। इसके बुक में आएगी नो एंट्री। क्यों नो एंट्री आएगी? क्योंकि भाई इसने बिल तो बैंक को बेच दिया, अब तो बिल इसके पास है ही नहीं, तो ये क्या एंट्री मारेगा, ठीक है। बैंक बेच दिया उसके पास, एंट्री यही मारेगा, वो सेम एंट्री मारेगा। बिल्स को बिल लेना है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड, ठीक है। थर्ड वन में आ जाओ, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, ठीक है। फिर इसमें आएगी इसकी नो एंट्री, समझ रहे हैं? क्योंकि इसको बिल एंडोर्स कर दिया, थर्ड पार्टी को दिया, मिस्टर सी को दिया, या जाने किन देने? एग्जांपल तो बताया मैंने, इसको तो इसी में एंट्री माननी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड। लास्ट वन, bill sent to bank for collection। bill sent to bank for collection। इसने बैंक को बिल दिया, बाकी मेरे बिहाफ पे जा, ड्रॉवर से पैसा ले और मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर देना। तो इसके एंट्री है किसके अकाउंट में? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक इसके पैसा डिपॉजिट करेगी, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक चार्जेस, बैंक charge any charges from drawer, then bank charges account debit to bill sent to bank for collection account। ठीक है। नेक्स्ट वन, इसकी एंट्री सेम ही आएगी, पैसा देना है तो आएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, ये अपनी हो गई बिल ऑनर तक की एंट्री। ठीक है, इसमें से भी एनी वन रहेगा, जो बिल के साथ हुआ होगा वो बिल ऑनर होगा। ठीक है, ये बिल ऑनर तक की एंट्री मारा है हम लोग ने। ठीक है, इसके ऊपर हम सम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे भी बहुत सी जनरल एंट्रीज है, उनको सिखाऊंगा मैं, लेकिन जब ये यहाँ तक हम एंट्रीज बाय हेड करके विद एग्जांपल्स क्लियर कर लेंगे तब। ड्यूटीज होने के बाद थोड़े अलग अलग स्टेप्स है, थोड़े कंफ्यूजिंग स्टेप्स है, एक बार ये हो जाएंगे तो हम लोग उस पे जाएंगे। ठीक है।
ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर लो, जो मुझे जानता है, जो नहीं जानता कमेंट सेक्शन में तुम पूछ सकते हो क्या डाउट है, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने